था और स्टूडेंट्स के बीच खुद को व्यस्त रखता। मैंने अपनी कोचिंग का नाम रखा नील स्टडी पॉइंट रखा था, जो पिछले 3 सालों में विभिन्न विभागों में 100 से ज्यादा सिलेक्शन दिए थे और बहुत कम समय में हमारी कोचिंग फेमस हो गई थी। यहाँ पैसे की कोई बात नहीं थी। जो भी स्टूडेंट यहाँ स्टडी करने आता था उससे एक एग्रीमेंट्स करवाया जाता था कि उसका सिलेक्शन होने के बाद जब वह नौकरी करने लगेगा तो अपनी सैलरी का 10% प्रति माह वह कोचिंग के परिचालन हेतु 5 वर्ष तक देगा। और स्टूडेंट आसानी से मान जाते थे क्योंकि पहले उनसे कोई फीस नहीं ली जाती थी। शुरू में आसपास के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले छात्र छात्राएं ही आते थे, परंतु बाद में सभी वर्गों से स्टूडेंट आने लगे थे। इस तरह से मेरी कोचिंग चल निकली थी। मेरी कोचिंग से मेरे सिवा 2 और टीचर थे, एक मैथ के टीचर मिस रिया और दूसरे इंग्लिश के टीचर दीपक। इन सब के बीच एक कमला काकी थी जो कोचिंग की साफ सफाई की व्यवस्था देखती थी। सच कहूं तो कमला काकी को मैंने कभी स्टाफ की नज़र से नहीं देखा, बल्कि उन्हें हम सब अपना अभिभावक मानते थे। और कमला काकी ने भी कभी खुद को स्टाफ नहीं समझा। वह हमेशा हम सबको अच्छी बातें ही बताया करती थी, बिल्कुल एक अभिभावक की तरह। एक दिन मैं कोचिंग के कार्यालय में बैठा इतिहास की कुछ तारीखों को अंडरलाइन कर रहा था, तभी कमला काकी की आवाजें आई, बेटवा केहू आपसे मिले के खातिर आए है। ठीक है काकी, भेज दीजिए, कह करके फिर से मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। एक्सक्यूज मी सर, किसी लड़के की आवाज आई। मैंने सिर उठा करके देखा तो एक 19-20 साल का नवयुवक, जिसके लंबे घने बाल, आकर्षक चेहरा, कंधे पर एक हल्का बैग लिए दरवाजे पर खड़ा था। ओह यस प्लीज कम, मैंने हड़बड़ा करके कहा। थैंक यू, उसने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला। जी कहिए क्या बात है, मैंने पूछा। सर मेरा नाम वैभव है, मुझे भी कोचिंग करना है। सर मैंने यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स तैयार किया हुआ है, बस सही मार्गदर्शन के साथ आपका आशीर्वाद चाहिए। उसने एक सांस में कह डाला। हाँ तो बिल्कुल करिए, यहाँ के रूल्स तो आपको पता ही होगा, मैंने उससे कहा। जी थैंक यू सर। फिर मैंने उससे पूरा रूल्स समझाया और नेक्स्ट वीक शुरू होने वाले नए बैच में एडमिशन के लिए बोला। अच्छा सर प्रणाम, मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा, कहते हुए वह मेरे पैरों को झुक करके छू लिया और फिर अनायास ही मेरा दायां हाथ उसके सिर पर रख उठा। आमतौर पर आज के युग में ऐसा नहीं होता है। आज के युग में बच्चों को संस्कार की पाठशाला समझ ही नहीं आती है। आधुनिक युग में छात्र अपना नैतिक कर्तव्य भी भूलता जा रहा है। मगर इस लड़के से मिल करके ऐसा लगा कि अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं।